पांच गुंडा रखा है, मार करवा दिया है, लेबर घुसने नहीं दिया है मीटिंग में। मीटिंग में अभी जाने के लिए हम बोले थे कि बोले तुम यार नेतागिरी कर रहे हो, गुंडा को मार करवाने के लिए धक्का मुक्का किया लेबर साथ में। ठीक है यही ऐसे को आदमी रखा है, चितरी बहुत इज्जत कर दिए ना, बहुत इज्जत। आप तो फांसी मार बोले क्या नाम हुआ? मनोज मल्लिक सर हुआ अभी है? क्या हुआ यहाँ पर? अभी हुआ है सर, यही हम गए मीटिंग में हाँ देखने के लिए। हाँ। मगर नेताजी बोला कि यहाँ पर के मीटिंग नहीं है। क्या चीज का मीटिंग था? अब क्या चीज के मीटिंग है, नेताजी ने दे रहा है सर। मगर हम गए आपको कौन बुलाया? हमको बुलाया, मगर सुने की सब दिन नेताजी मीटिंग देता था सर। नेताजी मीटिंग देता था तो सबके तो इसका सीखना है सर, इसका यासी कहते लेबर इसका जुड़ता है, सबकी समझ ध्यान निकालता है सर। मगर आज कि ना आते हैं तो बोलता है कि नहीं, तो हम बोले सर कि हमको कहे ना हमको जाने दे रहा है सर। बोल के यहाँ पर के जाने क्यों देंगे, आप मेरा मीटिंग में हो थोड़ी हो क्या? तो मगर आप मीटिंग दिए तो सभी के मीटिंग है सर। यही में गए तो अगला आदमी जो है उसका धक्का मार के एकदम बाहर कर दिया। कौन था वो धक्का मारने वाला? राजा उजा भी सब वहाँ पर ही सब था, वहाँ पर ही उसका 2-3 गो आदमी हमको बाहर कर दिया। हम बाहर हो गए सर, मगर उसी में भग जा गुबा सर। तो हम अपना लिए मांगे, मगर अपना अभी बोलता है यही बोलता है नगर आयुक्त हमको जब दे दिया था सर कि किने जाइए आज के तुम्हारा एकदम जो है कल से नौकरी में 4 जाइएगा। मगर ये सब क्या कर रहा है सर, मगर हमको खोज नहीं हमरा 5 गो 3 गो बाल बच्चा है सर। मगर अभी जो है हम भूखा प्यासा एकदम 5 महीना से टवा रहे हैं, हमको कोई खाने पीने में कोई नहीं साथ दे रहा है सर। मगर हम ये ड्यूटी में चलाते थे सर, तो हम सब कुछ एकदम लेकर चलते थे, उसी से कर्जा भी लेकर उससे हम सर जब लेकर चलते थे। मगर कर्जा में अभी सर हम 5-6 महीना से। क्या नाम हुआ आपका? अशोक राउत। क्या हुआ अभी? यहाँ आए तो सर मीटिंग में। किसने मीटिंग रखा था? ब्रह्मदेव जी मीटिंग रखा था, सब लेबर के बीच में रखा है। आपको सूचना दिए थे? सब लेबर को सूचना मिल चुका है। ब्रह्मदेव जी कौन है? ब्रह्मदेव जी नेता है यहाँ के नेता है। आप नेता मानते हैं? इसको हम नेता नहीं मानते हैं, बहिष्कार करते हैं। क्या हुआ था आपको आपके साथ? अभी आए तो 4-5 आदमी मिल को ब्रह्मदेव जी बोला इसको मार को पहले धक्का मार को बाहर करो साले को, पांचों को। हाँ इसलिए अभी गए धक्का मार को, अभी हमको सब बाहर किया सर। क्या मांग है आपका? मेरा मांग है कि यही सब 5 को नौकरी लिया जाए। हमको नौकरी के लिए हम वातावरण कर रहे हैं, कोई नौकरी में नहीं ले रख रहा है। ठीक है, आप मीटिंग दिए, हम मीटिंग में आने के लिए मैं आपके जागीर हम आदमी आपको हुए आए, तो अभी ये जगह पर गेट से धक्का मार के बाहर कर दिया कि तुम अगले नेता को तुम खोजे हो और तुम वो नेता को तुम अपने बरकरार में से चला रहे हो, तो आप चलाने के कोशिश में है तो ये आपको मीटिंग यहाँ नहीं है, तो मेरा मीटिंग नहीं होगा। अब 5 महीना से मेरा बाल बच्चा रोड पर भोग रहा है, मेरा बाल बच्चा भीख मांगता है, तो ये सही है क्या गलत है? हम तो गरीब हैं, आज से हम 2003 से हम ड्यूटी कर रहे हैं। काहे ने आपको ड्यूटी पर रखा जा रहा है? क्यों नहीं रख रहा है? इसका मांग कर रहा है, ये मांग रहा है, पैसा मांग कर रहा है। कौन मांगता है? ब्रह्मदेव जी मांग रहा है 50,000 रुपया। आप ही 5 से मांगते हैं और कोई बताए? चोर लेबर से मांग रहा है 10,000 रुपया, 50,000 रुपया। चोर न है, ये नेता चोर है कि पैसा तो मांगबे करेगा। कोई गरीब अपना एक कुलिया फोड़ के इसको पैसा दिया है, अब पैसा ही उसको भी खुला भी पैसा ही छोड़ा नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हीरा राउत हुआ। हम सफाई कर्मी से हैं, मजदूर में से नगर निगम कार्यरत है। अभी जो नगर निगम के नगर भवन में एक आपात बैठक की गई थी, यह किसके नेतृत्व में बैठक की गई थी? बात हुई कि आज से शुक्रवार को ब्रह्मदेव महतो ने दबाव बना करके प्रभारी द्वारा जमेदार को बोला गया है कि सारे लेबर को लेकर के टाउन हॉल में आइएगा 12 बजे, वहीं अटेंडेंस बनेगा। तो हमने अपने जमेदार को कहा
कि हम अपने जहां पर वह नगर आयुक्त बोले हैं कि जहां लोग काम कर रहा है वहीं पर आपको हाजिरी लेना है ताकि उसका जगह पकड़ाए कि वो कहां से काम कर रहा है। ठीक है? लोकेशन पकड़ाए कि वो अपने वहां से काम कर रहा गंतव्य जगह पर है कि नहीं। हाँ ठीक। उसके बाद हमने जमींदार को बोला कि हमने टाउन हॉल हाजिरी नहीं जाऊंगा बनाने के लिए, आपको यहीं 1 बजे हाजिरी लेना है। तो उसने बोला कि चलिए आपको जहां भी हाजिरी मिलने से न मतलब है, हम लोग को तो जो बोला है ब्रह्मदेव उसका बात हमको मानना है। अगर नहीं मानेंगे तो हमको जिम्मेदारी पस्टे भी बैठा सकता है। जब दूसरे का कॉपी छिनवा सकता है, रजिस्टर छिनवा सकता है, तो हमारे साथ भी वो कुछ कर सकता है। तो हमने जमींदार को बोला ठीक है आप डर बना के रखे हुए हैं, इस डर से आप कितना दिन तक जिंदा रहिएगा। आपसे आप लोगों जमींदारों से सारे से अनुरोध है कि आप जो टाउन हॉल में बुलाए वहां पर अगर लेबर मजदूर में आक्रोशित हो जाए और वो ब्रह्मदेव महतो अगर मार करवा दे, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि हमने फोन किया, हमको मालूम चला, हम ड्यूटी पर थे, हाजिरी बना रहे थे तब, तो हीरा जी आपके माहौल में कुछ मजदूरों के साथ झगड़ा लड़ाई हो रहा है। तो हमने बोला कि कौन सा मजदूर है, तो कुछ मजदूर ने बोलाया कि थोड़ा सा पहलवान लोग को वही 15-20 ठो लेबर पब्लिक को मंगवा करके पहलवान को ये लोग मार करवाने की संबंध में बनाए हुए थे। कौन बने आप? अभी जो ब्रह्मदेव महतो हैं उस बैठक में आप लोगों के आने से पहले आप लोगों को टारगेट करके अपने पहलवान को रखे हुए थे। ठीक। उसी समय हम लोगों ने चारों तरफ मीडिया वाले को बुलवाए और मीडिया वाले को बोले कि हमारे मजदूर को बचाइए, वरना वो आक्रोशित में अगर आ जाए वो भगदड़ में मर भी सकते हैं हमारे मजदूर भाई, इसलिए कि हमारे मजदूर को बचाइए। तुरंत मीडिया वाले वहां पहुंचे, जो कि मीडिया को देख करके वहां का पहलवान भागना स्टार्ट कर दिया। और उसी संक्षेप में मीडिया को देख करके ब्रह्मदेव महतो ने बोला कि ये मीडिया वाला है, यहाँ पर आप लोग कुछ मत कीजिए, यहाँ से निकलते रहिए। तो हमें जानकारी जब हुई तो हम अपने रगेते हुए साइकिल से आए तो हमें टाउन हॉल के पास पता चला कि मीटिंग खत्म हो गई है। एक हीरा जी आपसे एक प्रश्न है कि मुझे तो हंसी आ रही है नगर निगम की व्यवस्था पे, खासतौर पे नगर आयुक्त हो, चाहे मेयर हो, चाहे डिप्टी मेयर हो। जहां तक मुझे पता है कि कूड़ा घोटाला जो हुआ था नगर निगम में, स्कूटर पर कूड़ा ढोया गया था, उसमें ये ब्रह्मदेव महतो और हमारे जो क्या कहता और लोग भी जो उसमें संलिप्त थे, जो दोषी पाए गए, उसमें से एक राम कुमार जी थे, वो हम लोगों के बीच नहीं रहे। लेकिन अभी फिलहाल जहां तक देख रहे हैं कि इनको तो सुप्रीम कोर्ट तक ये केस लड़े ब्रह्मदेव महतो और ये वहां के कर्मचारी थे, इनको बर्खास्त कर दिया गया, फिर भी इनकी दबदबा वहां क्यों? आप लोगों का शोषण क्यों हो रहा है? इस पर आप जवाब दें। ये सर डर आज से नहीं, हमारे दादा दादी भी इस नरक पालिका से डर बना के रखा। हमारे माता पिता भी आए उस समय भी उसी प्रकार से ये डर बना के रखा। आज ये जितना प्रकार का जो डर है ये सिर्फ धमकी दिया जाता है कि अगर तुम मेरा बात नहीं मानोगे तो तुमको काम से हटा दिया जाता है। और इस ऐसा ही नहीं बल्कि पुराने मजदूरों के साथ जो इसमें परमानेंट कार्यरत है उसके साथ भी ऐसा प्रकार से बात हुआ है। आज हम लोग दैनिक मजदूर के साथ भी जो हुआ है इसी प्रकार से होता है। ये ब्रह्मदेव महतो, ये राजेश संदेश जिस प्रकार से करता है कि हम मजदूरों पर कैसे शोषण करेंगे और बड़े बड़े पदाधिकारी को बताता है कि इस प्रकार से हम मजदूर पर शोषण करते, आपको करना होगा, अगर नहीं कीजिएगा तो मजदूर हमको खा जाएगा। इस प्रकार से आज हम ब्रह्मदेव महतो का पूरा खिलाफ में उतरे हम दैनिक मजदूर कि वो बार बार हड़ताल कराते थे, बार बार मीटिंग करवाते थे। और ये जब से हम प्रमोद पासवान को आज हम अपना अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर विराजमान किए हैं, तब से ब्रह्मदेव महतो बार बार धमकी दे रहा है कि तुम लोग हड़ताल नहीं करोगे तो तुम्हारा मांग पूरा नहीं होगा, तुम हाथ मलते रह जाओगे, फिर भी तुम्हारा काम पूरा नहीं होगा, हम जो बोलेंगे वही होगा। ये प्रमोद जो आपके नेता बने हैं उनके साथ आप लोगों के कितने समूह, मतलब कितनी जनसंख्या में आप लोग उनके साथ हैं? हम लोग कम से कम जितना दैनिक मजदूर है वो है, रिटायरमेंट है और कार्यरत हैं, जितने भी लोग उसकी संख्या होगी ना, उसकी संख्या कम से कम वही 400-450 के लगभग है। कुल संख्या कितने हैं नगर निगम में सफाई कर्मचारी? कुल संख्या एनजीओ का होगा भी 400-300 एनजीओ का संख्या है, 350 दैनिक का संख्या है, वही 150 कार्यरत का संख्या है। तो उसमें से 400 करीब आपके साथ हैं। साथ हैं। तो फिर आप ये एक शिष्टमंडल उनके नेतृत्व में
आप लोग कर्मचारी है, जो सफाई कर्मचारी हैं, ये सब आप लोग नगर आयुक्त से मिलकर उनके सामने ये बात क्यों नहीं रखे अभी तक? हम नगर आयुक्त से मिले और उनकी बात भी वहाँ पर रखे हैं और हम उनके पुराने संजिश को भी बताए हैं कि सर हर समय हम लोग को इसी प्रकार से गुमराह करते हैं ब्रह्मदेव महतो, और अफसर से और पदाधिकारी से लड़ाई करवा करके उस पर घूम मैला मारपीट करवा करके आप उसी में हमारे लेबर मजदूर से केस मुकदमा करवा करके डरा धमका करके अफसर को उसी तरीका से रखते थे। और वो आज हमारे शास्त्री जी से जितने भी लोग बदनाम हुए हैं, ये ब्रह्मदेव महतो की जो ये मतलब है कि ब्रह्मदेव महतो का लेना है कि किसी से झगड़ा करवाना है, किसी से लड़ाई करवाना है और हमको उस पर पूरा मजा लेना है, और वो अपना काम इसी तरीका से डरा धमका के बना लेता है। वो चाहे उसका पर्सनल ही काम काहे न रहे, वो अपना पर्सनल काम ज़्यादा बनाता है और मजदूर की काम कम। ये हम हीरा जी आपसे जानना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पूरी तरह नगर निगम ब्रह्मदेव महतो के हाईजैक माने उनके गिरफ्त में है, चाहे पदाधिकारी हो चाहे मेयर हो, उनसे डर कर कोई अपना स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता है। तो ये डर आखिर में कब तक समाप्त होगा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके साथ जो शर्म होते हैं, जो आप कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, उन्हीं पर वो नेता बने हुए हैं। तो फिर ये जो हमारे कर्मचारी हैं, ये जगेंगे कब? जब तक इनका कि बराबर शोषण हो रहा है तो इनको जगाने की जरूरत है, और इस जगने की जरूरत में अब तक ये जग क्यों नहीं रहे? हमने जगाने की बहुत प्रयास किया सर, और यही नहीं बल्कि हमने डीएम साहब, एसडीओ साहब, कमिश्नर साहब और नगर आयुक्त को पेपर दिया है कि सर ये एनजीओ से 40-40 हज़ार रुपया लेकर के पहले तो बहाली किया है, जितना भी बहाली कर रहा है बिना पैसा का बहाली नहीं कर रहा है। दूसरी बात है कि जब वो बहाली एक दिन नागा करता है तब वो दूसरे लेबर को भी बहाली कर देता है। तो ये जो बहाली का साजिश है ये हमेशा इसी प्रकार से करता है, और इससे भी पहले ये कर चुका है, जो कि आज हमारे बीच में हम लोग फंसे हुए हैं सिर्फ डर के मारे। अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो हमें काम से निकाल जाएगा, तो मेरा पैसा भी चला जाएगा, जिसके कारण हमने सबको बोले कि इस पर जांच बैठाया जाए और जिम्मेदारी पोस्ट जिसको दैनिक के रूप में हमको जिम्मेदार बनाया है सारे दैनिक मजदूर को, उस दैनिक मजदूर में जबकि कि हम 2012 से कार्य कर रहे हैं और वो 2018 से 20 से घुसा है, 19 से घुसा है, वैसे व्यक्ति को पैसा लेके 1,80,000 लेके जिम्मेदार बनाया। ये भी हम प्रूफ करके दिए हुए हैं। ये जितनी भी उनके ऊपर आरोप आता है बराबर हम देखते हैं कि उनके ऊपर आरोप आ रहा है कि रुपया लेके वो नियुक्ति कराते हैं, जो रुपया नहीं देता उनको हटा दिया जाता है। ऐसे मामले 5 वहाँ के सफाई कर्मचारी का मेरे पास भी है, जिसमें कि आप लोग यहाँ 5 हैं, उसके लिए मैंने बात उठाई थी अपनी चैनल के माध्यम से। तो नगर आयुक्त महोदय के द्वारा आश्वासन मिला था कि हम देखते हैं, और ये जो सफाई प्रभारी हैं उनको बोला गया था कि इस पर निर्णय किया जाए। तो लेकिन कुल मिलाकर यह लगता है कि नगर निगम पूरी तरह गिरफ्त में है ब्रह्मदेव महतो का। और आप लोगों से मैं कहूँगा कि डर के आगे जीत होती है, तो फिर यह डर आप लोगों का कब खत्म होगा? देखिए, जीत तो हमेशा बनती है, चाहे वो गरीब की जीत हो या नेता की जीत हो। हम लोग को इतने जानते हैं कि हम लोग को आगे पीछे करने वाला न है, और हम लोग शुरू में ब्रह्मदेव का बात माने थे ताकि वो समझ में आ रहा था कि बढ़िया नेता है, लेकिन हमने जाने गए हैं कि इसका आतरी थोड़ा सा धोआ न है, ये पूरा गंदगी फैला के रखने वाला आदमी है। आज हमें पता चला तो इस गंदगी को हम दूर करना चाह रहे हैं। अच्छा हीरा जी, अभी जो हालात आई थी, हम लोगों को भी नगर भवन से फोन आया था कि वहां पर एक बैठक रखी गई थी ब्रह्मदेव महतो के नेतृत्व में। जहां तक कि मुझे ज्ञात है कि नगर निगम के नगर आयुक्त का आदेश है कि किसी भी कर्मचारी का लोकेशन जहां पर उनका कर्तव्य स्थान है वहीं पर उनका हाजिरी बनेगा। फिर भी अपनी दबदबा से ये नगर भवन में बुला के हाजिरी बनाने की प्रस्ताव को रखे। आज उस बैठक में आप लोग भी जा रहे थे, तो उसमें आप लोगों के साथ उनका कौन सा पहलवान, कितने पहलवान थे जो कि आप पर हमला किया? क्या हमला किया गया? देखिए, हम तो उसके नेतृत्व में हम नहीं जा रहे हैं, और न हम उसकी बात मान रहे हैं, न हम उसके मीटिंग में जाते हैं। हमें अचानक फोन पर हुई कि यहाँ पर 15-20 तो पहलवान खड़ल है और हमें गेट के अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा, ताकि हम ब्रह्मदेव से भी पूछे कि हम जो 5 गो को साहब रखने की बात कर रही है तो आप क्यों उसको रोक रहे हैं, और कारे लाल ये बाबू को भी काहे उसको रोकवा रहे हैं। आप हमारे पीछे हमारे पेट पर मारिए, मगर पेट पर न मारिए, ताकि पेट हमारे बाल बच्चा का भी चल रहा है और रोजी रोटी हमारे बाल बच्चा का भी चल रहा है। मैंने साहब नगर आयुक्त से भी गुहार लगाया, नगर आयुक्त बोले कि चलिए ठीक है,
पेट पर हम नहीं लात मारेंगे और हमने रखने का प्रयास कर रहे हैं। हमने कालेलाल बाबू को भी बोला है कि रख ले, लेकिन अब देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। ये हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि अभी की जो ये बैठक रखी गई थी और आप लोग अपने गुहार लेके वहाँ का नेता के पास गए थे, जो कि 5 सफाई कर्मचारी गया था, तो उसके ऊपर उनके जो पहलवान वहाँ पर मौजूद थे, क्या उनके द्वारा हमला किया गया था? ये लोग तो कह रहे हैं कि हमला किया गया था। मैंने उन्हें उनके ऊपर हाँ, वो लोग 5 आदमी जब वहाँ चढ़ने की कोशिश किया टाउन हॉल के अंदर में, तब जा करके वो लोग मारपीट उनके साथ धकलम धुगली करने लगा कि तुम अंदर नहीं जाओगे, तुम इससे कोई मतलब नहीं, तुम मीटिंग के अंदर नहीं जाओगे। उसका बॉडीगार्ड सब रोकने लगा। तो मतलब ये कुल मिला के आप कह सकते हैं कि वो अलग से पहलवान रखते को हैं। रखे हुआ था ब्रह्मदेव में, तो लड़ाई मार करवाने के ही संबंध में पूरा था। आज जो मीटिंग बुलाया गया, चाहता तो जमींदार इस मार को नहीं होने देता, मगर वो जान के टाउन हॉल में बुला करके मार करवाने की साजिश किया। अच्छा, तो ये आप हमको बताइए कि आपकी मांग क्या है? आप लोगों का ये इस मांगों को हम नगर आयुक्त तक इसको अपने न्यूज के माध्यम से चलाकर यहाँ के मेयर और खास तौर पे नगर विकास के जो मंत्री हैं वहां तक ये न्यूज जाए कि आप लोगों के साथ शोषण अत्याचार हो रहा है। मैं यही गुहार लगाना चाहता हूं अपने नगर आयुक्त से, मेयर साहब से और नगर विकास मंत्री से कि हमारे मुंगेर में ये जो ब्रह्मदेव महतो अपने हर प्रकार से दबदबा बसा करके हमारे मजदूर पर जो शोषण कर रहा है, हमारे सारे लोग से अनुरोध है कि इसे नगर निगम मुंगेर से हटा दिया जाए। जबकि आप जान रहे हैं कि यह डिस्चार्ज है, इस पर एसएन झा का कलम चलाया हुआ है, ये पूरा चोरी में पकड़ाया गया है, चोर साबित है। उसके बाद भी आप लोग इसका समर्थन करके आप लोग इसको जो रख रहे हैं, आप लोग से गुजारिश है कि इसे नगर निगम में घुसने मत दिया जाए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हीरा राउत हुआ। अभी आप यूनियन के सदस्य में भी है ना? जी हाँ, हमारा महामंत्री पद पर अभी चुनाव हुआ है, हमारे भारतीय एटेक से जुड़ा हुआ है, हम उसी से संबंध जोड़े। आपके अभी आप लोग सम्मानीय नेता में आप लोग मान रहे हैं प्रमोद जी को? प्रमोद पासवान। क्या नाम हुआ उनका पूरा नाम हुआ प्रमोद पासवान जी, अध्यक्ष हुए, लोजपा से भी अध्यक्ष है।